हेलो एवरीवन, आज हम नीट 2019 का नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो हम यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है विच मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशंस विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिवली चार्ज्ड कॉलॉइडल AgI सॉल। यानी हमको यहाँ पे देखना है कि कौन सा जो मिक्सचर दे रखा है, यहाँ पे हमको सॉल्यूशंस के देखो मिक्सचर्स दे रखे हैं। तो विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिवली चार्ज कॉलॉइडल, यानी किससे सबसे ज़्यादा नेगेटिवली चार्ज कॉलॉइडल AgI- यहाँ पे बनेगा और AgI- यहाँ पे बनना है। ठीक है, तो हमें देखिए आप ऑप्शंस गिवन है। ऑप्शंस में हम वन बाय वन देखें तो ऑप्शन नंबर 1 में क्या देखते हैं हम, 50 ml ऑफ 2 मोलर AgNO3 गिवन है यहाँ पे। ठीक है, और प्लस 50 ml ऑफ 1.5 मोलर KI, ये गिवन है हमको। फिर सेकेंड ऑप्शन में हम क्या देखते हैं, 50 मोलर ऑफ 0.12 मोलर AgNO3 गिवन है, प्लस 50 ml ऑफ 0.1 मोलर KI, ये भी ठीक है। थर्ड ऑप्शन में हम क्या देखते हैं, 50 ml ऑफ 1 मोलर AgNO3 प्लस 50 ml ऑफ 1.5 मोलर KI। उसके बाद हम देखते हैं 50 ml ऑफ 1 मोलर AgNO3 प्लस 50 ml ऑफ 2 मोलर KI। तो यहाँ पे देखने से हमें ये तो पता लग ही गया कि जो यहाँ पे सॉल्यूशन जो बन रहा है वो किसका बन रहा है, सॉल्यूशन है AgNO3 प्लस KI का, ये पता है हमें। अब हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, वॉल्यूम सबका यहाँ पे सेम है। देखिए वॉल्यूम कितना लिया गया है, 50 ml में ये सारे सॉल्यूशन बने हुए हैं, यानी 50 ml लिया गया है सॉल्यूशन बनाने के लिए, यानी टोटल तो 100 ml हो जाएगा। बट यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, जो कंसंट्रेशन है, मोलर कंसंट्रेशन है AgNO3 की और KI की यहाँ पर अलग अलग है हर एक ऑप्शन में। ठीक है, तो यहाँ पे हमको ये देखना है कि नेगेटिवली चार्ज जो कॉलॉइडल है यहाँ पे AgI-, ये वाला कॉलॉइडल AgI- किस में सबसे ज़्यादा बनेगा, कौन से इसमें बनेगा, किस में तो बनेगा और किस में सबसे ज़्यादा बनेगा, ये बनेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक चीज़ तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शंस में कि हमें देखो सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन वाला जो ऑप्शन यहाँ पे गिवन है, फोर्थ वाला है। देखिए आप 1 मोलर AgNO3 प्लस 50 ml में है 2 मोलर KI, यानी यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है वो AgNO3 और KI की सबसे ज़्यादा है फोर्थ ऑप्शन में। जबकि थर्ड ऑप्शन में भी AgNO3 तो हमें 1 मोलर AgNO3 50 ml ऑफ 1.5 मोलर KI गिवन है। बट हम फर्स्ट ऑप्शन को देखें, फर्स्ट ऑप्शन में गिवन है 2 मोलर AgNO3 और 1.5 मोलर KI। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि जो ऑप्शन नंबर 2 है, ऑप्शन नंबर 2 में बहुत ही मिनिमम कंसंट्रेशन दे रखी है दोनों की ही, AgNO3 और KI की। तो यहाँ से ये ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाएगा। उसके बाद अब हमको यहाँ पे 3 ऑप्शंस हैं 1, 3 एंड 4, इनको कंपेयर करना है। तो आप ये जानते होंगे एक जो कॉलॉइडल सॉल्यूशन होते हैं उसमें एक डिस्पर्स्ड फेज होती है और एक डिस्पर्जन मीडियम होता है। तो चलिए हम सॉल्यूशन की तरफ चल के इसको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं कि क्या चीज़ होती है और क्या नहीं होती है। यहाँ पे जो बात हो रही है वो हो रही है कॉलॉइडल सॉल्यूशन की, यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, और कॉलॉइडल सॉल्यूशन बनाने के लिए हमें क्या ज़रूरत होती है, एक ज़रूरत होती है हमें डिस्पर्जन मीडियम और प्लस क्या चाहिए होता है हमें, डिस्पर्स्ड फेज।
जैसे सॉल्यूशन हम जो जनरल नॉर्मल सॉल्यूशन बनाते हैं उसमें हमें ज़रूरत होती है, आप जानते ही हैं, एक सॉल्यूट की ज़रूरत होती है और एक सॉल्वेंट की ज़रूरत होती है, यानी सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल्स टू सॉल्यूशन होता है। उसी तरीके से कोलोइडल सॉल्यूशन में क्या होता है, एक डिस्पर्स्ड फेज होती है और एक डिस्पर्जन मीडियम होता है। और यहाँ पे हम क्या देखते हैं, जो डिस्पर्जन मीडियम है वो ज़्यादा होता है और डिस्पर्स्ड फेज वो कम होती है, क्योंकि डिस्पर्जन मीडियम के अंदर डिस्पर्स्ड फेज डिसॉल्व होती है। यानी यहाँ पर डिस्पर्जन मीडियम का कंसंट्रेशन इनटू वॉल्यूम ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू डिस्पर्स्ड फेज। जैसे हम सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट लेते हैं तो सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट डिसॉल्व होता है, उसी तरीके से डिस्पर्जन मीडियम के अंदर डिस्पर्स्ड फेज यहाँ पे डिसॉल्व होती है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी आई होप कि कोलोइडल सॉल्यूशन में हम दो तरीके की चीज़ें लेते हैं, एक डिस्पर्जन मीडियम और एक डिस्पर्स्ड फेज यहाँ पर ली जाती है। तो चलिए हम यहाँ पे हमें डिस्कस क्या करना है, डिस्कस हमें ये जो ऑप्शंस हमें गिवन है AgNO3 और Ki के, तो इसमें हमें देखना है कि नेगेटिवली चार्ज कोलोइडल जो कि AgI- है, ये सबसे ज़्यादा किस में बन रहा है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो चार्ज प्रेजेंट होता है कोलोइडल पे, यानी AgI पर I- वाला यहाँ पे अटैच है, तो ये जो चार्ज प्रेजेंट होता है, जनरली चार्ज प्रेजेंट ऑन द कोलोइडल इज ड्यू टू एड्जॉर्प्शन ऑफ कॉमन आयन फ्रॉम डिस्पर्जन मीडियम, यानी डिस्पर्जन मीडियम में जो कॉमन आयन है उसके एड्जॉर्प्शन से चार्ज जो प्रेजेंट होता है वो यहाँ पर शो होता है। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि यहाँ पे हम लिख देते हैं जनरली चार्ज प्रेजेंट ऑन द कोलोइड, जो भी चार्ज प्रेजेंट होता है कोलोइड पर, इज ड्यू टू एड्जॉर्प्शन ऑफ कॉमन आयन, जो भी कॉमन आयन है उसका एड्जॉर्प्शन होता है। और ये कॉमन आयन कहाँ से मिलता है हमें, फ्रॉम डिस्पर्जन मीडियम, ठीक है, यहाँ तक हमें समझ में आ गया। और यहाँ पे हमें क्या गिवन है, देखिए आप कि जो मिलीमोल निकाल देंगे ना हम, क्योंकि हमें क्या गिवन है, वॉल्यूम और मोलर कंसंट्रेशन, तो यहाँ पे हम मिलीमोल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम इंटू मोलर कंसंट्रेशन करके। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो मिलीमोल ऑफ Ki है वो मैक्सिमम होनी चाहिए, तब जाके हमको यहाँ पर जो AgI पर I- चार्ज है वो मिलेगा। यानी देखिए मैं इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, बता सकते हैं, मिलीमोल ऑफ Ki इज मैक्सिमम इन, कौन से ऑप्शन में मैक्सिमम है, हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है उसमें हम देखेंगे कि यहाँ पर जो Ki का जो मोलर कंसंट्रेशन है वो सबसे ज़्यादा, यानी 50 ml इंटू हम अगर 2 मोलर करेंगे, यानी 50 इंटू 2 इक्वल टू 100, यानी कि जो Ki है वो मैक्सिमम किस में है, ऑप्शन नंबर 4 में। तो यहाँ पर क्या देखते हैं, इसलिए ये क्या करता है, एक्ट एज सॉल्वेंट की तरह बिहेव करता है, यानी डिस्पर्जन मीडियम जो है यहाँ पर Ki लिया जाएगा, एंड एनायन, जो Ki में एनायन क्या है आप जानते हैं, I- इज एड्सॉर्ब्ड बाय द कोलोइड AgI, क्योंकि यहाँ पे जो Ki हमने लिया है
उसका सबसे ज़्यादा मिलीमोल किस में है, फोर्थ ऑप्शन में है वहाँ पे, क्योंकि 50 ml तो सभी में दे रखा है वॉल्यूम, बट जो मोलर कंसंट्रेशन है KI की वो सबसे ज़्यादा उसमें दे रखी है, यानी 2 मोलर दे रखी है, यानी कि 100 यहाँ पर हम लेके चलें मिलीमोल्स में, तो वो क्या करेगा, सॉल्वेंट की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि आप जानती हैं सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट अगर हम इस तरीके से देखें तो सॉल्वेंट का मिलीमोल ज़्यादा होता है सॉल्यूट के कंपैरिजन में, तब जाके यहाँ पर एनायन मिलता है I- और यहाँ पे ये एब्जॉर्ब होगा बाय कॉलॉइड AgI के थ्रू। ठीक है, एब्जॉर्ब हो जाएगा और यहाँ पर फिर ये क्या किस तरीके से रिएक्शन होगी देखिए, यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर है हमको मिला हुआ है AgNO3 जो कि एक क्या है डिस्पर्स्ड फेज प्लस KI, ये क्या है डिस्पर्जन मीडियम, इनकी रिएक्शन से हमको मिलता है AgI प्लस KNO3, और ये जो AgI है ये आगे I- के साथ कंबाइन होके नेगेटिवली चार्ज्ड कॉलॉइड यहाँ पे बनाता है, यानी कि AgI क्योंकि AgNO3 डिस्पर्स्ड फेज है, यानी इसका मिलीमोल कम है और KI का ज़्यादा है, और हमको ऑप्शन में देखना यही है कि सबसे ज़्यादा किस में बनेगा। तो जो ऑप्शन नंबर 4 है इसमें देखिए आप KI की कंसंट्रेशन जो है सबसे ज़्यादा इसी ऑप्शन में गिवन है 2 मोलर कंसंट्रेशन, तभी तो ये एज ए डिस्पर्जन मीडियम की तरह बिहेव करेगा और I- देगा कॉलॉइड AgI को बनाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 हमारा हो गया करेक्ट ऑप्शन। बाकी के ऑप्शंस गलत इसलिए है यहाँ पर क्योंकि सेकंड वाला तो पहले ही हो गया इनकरेक्ट। फर्स्ट वाले में हम क्या देखेंगे कि यहाँ पे ये भी रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे 2 मोलर AgNO3 दे रखा है, यहाँ पे एज ए डिस्पर्जन मीडियम AgNO3 दे दिया और डिस्पर्स्ड फेज यहाँ पे KI दे रखी, क्योंकि इसका मिलीमोल यहाँ पे कम है बनेगा। और थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में हम देखें तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है और थर्ड रॉन्ग इसलिए है क्योंकि हमको यहाँ पे क्या देखना है, लीड टू द फॉर्मेशन, यानी सबसे ज़्यादा और सबसे जल्दी किस में बनेगा, तो वो फोर्थ में बनेगा, क्योंकि यहाँ पे 1.5 मोलर दे रखा है, जबकि नीचे वाले ऑप्शन में देखिए आप 2 मोलर दे रखा है। तो आपको ये समझ में आएगा कि किस तरीके से हमने इसको देखा। ये देख लिया हमने कोलोइडल सॉल्यूशन में डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम होता है, और यहाँ पे ये सब देख लिया कि कैसे बनता है कॉलॉइड में नेगेटिवली चार्ज जो यहाँ पे लिया गया है AgI- आयन, और ये इसकी रिएक्शन हमने देख ली। तो आई होप आपको समझ में आएगा कि ये क्वेश्चन हमने कैसे सॉल्व किया, और इसी तरीके से आप आगे भी ऐसे क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो बस आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।